नमस्कार दोस्तों, आज 18 मार्च 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की लहसुन की कितनी गाड़ी आई, क्या क्या रेट चला। रौनक पूरी लग रही दोस्तों लहसुन मंडी में। जानते हैं जी जितेंद्र खुराना जी से कैसी बिक्री चली। दोस्तों बाबू जी तो माल बेच के जा चुके हैं ऑफिस में ऊपर। हाँ जी भैया, सभी को रिक्वेस्ट है किसान भाइयों को, कच्चा लहसुन मत पाड़ो, आहिस्ता आहिस्ता निकाल लो टाइम के अनुसार तो पैसे मिलेंगे अच्छे। हाँ जी, कच्चा मत पड़ो, आप गिल्ला पाड़ोगे तो नबी वाला लहसुन पाड़ोगे तो भाई साहब पैसे कम भाव बिकेगा लहसुन। अच्छा जल्दबाजी मत करो, ये बात मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है जी। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। राम भाई साहब, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया बाबू जी। आज कहाँ गए राणा जी, कहाँ गए? आज राणा जी थोड़ा बाहर गए हुए हैं जी थोड़ा सा। अच्छा, ये कौन सा लहसुन है जी? वो ये चनिया लहसुन है। हाँ जी, बिक गया जी माल मूल सब? नहीं चल रहे हैं अभी तो, चल रहा है जी अभी है। आज हमारे साथ मनीष भाई आए हुए हैं, कोटा वाले। हाँ जी, मनीष नागर। हाँ जी, राम राम जी। क्या रिपोर्ट है बाबू जी आज की? बस यार यहाँ पे समझ लो मोटे माल जो है ये नीचे में 40, ऊपर में 100। नीचे से 40। अच्छा जी, और गाड़ियाँ कितनी है आज? गाड़ियाँ भैया आज टोटल मिला के 18। 11 गाड़ी हो गई अपनी एमपी हाँ जी, और राजस्थान, हाँ जी, और 7 गाड़ी हो गई यूपी। 7 गाड़ियाँ यूपी। अच्छा जी, क्या उतार चढ़ाव है जी बाजार में? बस ये अभी बिक्री थोड़ी सुस्त है, ये नवरात्रे चालू होने वाले हैं हाँ जी, और ये थोड़ा नवरात्रों तक दिक्कत रहेगी, उसका फिर सेल खुल जाएगी। हाँ जी, ग्राहक तो भरपूर है जी, नीचे में देख के आया अभी। ग्राहक खड़ा है, हाँ जी, देख रहा है, लेकिन जो भाव मांग रहा है वो पड़ते का नहीं है। अच्छा जी, बिक्री थोड़ी सी सुस्त है, हाँ जी, हो जाएगी ठीक, 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, नवरात्रे जब समाप्ति पे होंगे हाँ जी, उसमें ठीक होनी चालू हो जाएगी। हाँ जी, बाकी काटरा गोले चालू हो गए हैं, बहुत किसानों का फ़ोन आ रहा है कि जी काटरा गोला चाहिए, काटरा गोला चाहिए। तो भाई साहब जल्दबाजी नहीं करिए, अभी कच्चे माल है ना। ये देखिए अभी ये काटरा गोला है, हाँ जी, आप देखिए एकदम कच्चा माल है। इसको हम जितना भी वो कह लें, हाँ जी, इसको भी कम से कम भी 1 महीना लगेगा साहब सूखने में। ये देखिए माल नो डाउट बहुत बढ़िया है। हाँ जी। ये कौन सा चनिया लहसुन जी? ये चनिया लहसुन है जी। हाँ जी, ये किन रेटों में बिकता है जी? और हैं ये वाला महंगा होता है जी ये बहुत? सर महंगा बनाया हुआ है, होता नहीं है। हाँ जी, ये जब सीज़न में आता है 200-250 रुपये किलो होता है, 200-250 रुपये किलो। 300 रुपये किलो तक चला जाता है। हाँ जी, और ये उसके बाद जब जैसे ही थोड़ा सीज़न ख़त्म होता है, ये बड़े बड़े लोग इसको हाथ में ले लेते हैं सीज़न के टाइम, फिर 1000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो, 800 रुपये किलो बिकता है। हाँ जी, तो जिसको भी चनिया चाहिए, इसका चनिया लेने का एक्चुअल जो सीज़न है हाँ जी, वो तकरीबन आप लगाएं हाँ जी, मई से चालू होता है, हाँ जी, जून जुलाई तक होता है। इसमें भरपूर मिलता है अपने को। हाँ जी, उसके बाद फिर ये ख़त्म होना चालू हो जाता है, हाँ जी। तो कहाँ? लोग उसका स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा जी, और कहाँ के माल आ रहे हैं जिसके अलावा, और कहाँ अलग अलग इलाके का अलग अभी अलग तो रेट ये है जी? 3 राज्यों के माल चालू हो गए हाँ जी, और आने वाले 15 दिन में 5 राज्यों के माल चालू हो जाएंगे। अच्छा जी, 15-20 दिन बाद। अलग अलग रेट है तीनों राज्यों का जी? नहीं अभी तो ये सब मैदानी इलाके हैं, उसका रेट अलग उसका होगा जब हिमाचल आएगा। हाँ जी, अभी तो ये सब 10-20 ऊपर नीचे का फर्क होगा। नीचे में 40, ऊपर में 100 की रेंज में लहसुन अभी बिक रहा है। अच्छा जी, कोई होगा कोई एक्स्ट्रा हो तो 100-110 हो जाए, लेकिन नीचे में 40, ऊपर में 100 चल रहा है। हाँ जी। और एक प्लेट में लगा दो, 1 प्लेट में लगा दो। कहाँ से आए हुए जी सारे मेहमान अपने? ये सब राजस्थान से है जी, हमारे कोटा से है। सब राजस्थान कोटा से? मंत्री जी से मिलने आए थे, हाँ जी, ओम प्रकाश बिरला जी से, हाँ जी, जो स्पीकर साहब है। ओम बिरला जी से मुलाकात की है आज, और आज हमने चाइना लहसुन के बारे में वापस से मुद्दा उठाया है, क्योंकि अभी से लोगों के ख्वाब हो गए कि 200-250 लहसुन। तो ख्वाब देखना बहुत आसान होता है भैया, बाकी अभी से ऐसी चर्चाएं करना चाइना लहसुन वालों को सक्रिय करना होता है। बिल्कुल अभी से 200-250 की अगर हम बातें कर रहे हैं ना लहसुन की, तो चाइना इतनी तादाद में खड़ा है अपन को लहसुन देने के लिए, लगभग सर 150 के भाव में आने लग जाएगा सर। सर 150 होते ही चाइना की एंट्री चालू हो जाएगी। आप तो मुंह से बोलो कंटेनर कितने चाहिए, बैन होने के बावजूद इंडिया में चाइनीज़ गार्लिक बैन है, उसके बावजूद अलग अलग कंट्री के नाम से आपके पास इंडिया में माल आ जाएगा। तो
अभी आपका बोलने से होगा क्या, और कुछ नहीं होना। अभी 250 बोलने से चाइना वाले एक्टिव हो जाएंगे जो स्टॉक लो है, जो 2 नंबर से माल ला रहे हैं। तो सिर्फ किसानों की वजह से कि किसानों व्यापारियों को नुकसान ना हो, आज भी हम लोग अपने माननीय स्पीकर महोदय पे मिल के आए हैं। हमने मुद्दा उठाया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में आप आओ और हमने हम साथ देते हैं। काटरगोला लहसुन भी दिखा के आया उनको कि हाँ, ऐसी क्वालिटी अब हमारा किसान बना रहा है कि हमें चाइना लहसुन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उल्टा हम हमारे लहसुन को बाहर एक्सपोर्ट कैसे करें, इस बारे में भी सर ने और हमने चर्चा की है। तो बहुत जल्दी इंपोर्टर एक्सपोर्टरों की और सर की और किसानों की मीटिंग एक कोटा में या फिर दिल्ली में कहीं भी होगी। जो हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, वो उस मीटिंग को पूरा करेंगे। उसमें कुछ कृषि अधिकारी भी रहेंगे और सर मुख्य रूप से उसमें अपनी बात को रखेंगे। तो चाइना अपना अगर क्वालिटी जबरदस्त बनती है पछाड़ देंगे जिनको सब। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं साहब। मैंने तो 2 साल पहले डीडी किसान पे भी इंटरव्यू था। मैंने कहा हमारा हिंदुस्तान का किसान जो है, मैं फ़ोटो चाह रहा था कि आ गई होगी, फ़ोटो आई नहीं अभी, नहीं तो मैं दिखाता आपको कि हमारा हिंदुस्तान का जो किसान है ना जी, वो चाइना के किसान से ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा मेहनती है। प्रॉब्लम क्या है, सुविधाएं नहीं है। कि आज अगर हमारा इंडिया का किसान ये काटरगोला राजस्थान में तैयार हुई है भैया, मेरे घर की लहसुन है, अपने घर की लहसुन। हाँ अपने। अभी तो भैया इसको 10 दिन लगेंगे। मेरे को यहाँ बिल्ला जी को दिखाने के लिए लाना था, तो कुछ जो कमज़ोर पौधे थे ना उनको निकाल के लाया भैया। अभी तो बहुत शानदार ज़बरदस्त है। सर की वजह से है ना साहब, कई लोग अच्छा भी बोलते हैं, कई लोग बुरा भी बोलते हैं। आपके वीडियो के माध्यम से जवाब देता हूँ। आज चाइना की बात रखी सर, ना तो चाइना बेचते साहब, ठीक है। और काटरगोला ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही बेचा है बीज में या फिर मैंने ही बेचा है, कई लोगों ने बेचा है भाई साहब। काटरगोला लहसुन, सुपर शंकर लहसुन कई लोगों ने बेचा है। लेकिन फिर भी आज हम लोग खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं साथियों? मैं किसान परिवार से आता हूँ और सर किसान की पीड़ा को अच्छे से समझते हैं सर। बाकी कोई ऐसा किसान नहीं है जो मध्य प्रदेश का हो, सर राजस्थान का हो, जो किसान के पास यहाँ लहसुन ला रहा और इनको आड़त बन रही हो। कोई एक सिंगल किसान मुझे नहीं लगता सर ऐसा होगा। जबकि सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को आपने पहुंचा है सर। बाकी कोई सिंगल किसान आपके यहाँ पे आड़त नहीं दे रहा कोई इनको, ये फिर भी भलाई चाह रहे हैं। आज काटरगोला लहसुन को क्या मानते हो साहब आप? वहाँ पे हम लहसुन लेके गए, क्या नज़ारे थे सर वहाँ के, आज आपने देखे सर? कितना सब लोग कितना मतलब तारीफ कर रहे थे लहसुन की। तो हमने वहाँ पे लोग आए, कोई कुछ तोहफे लाए, कोई कुछ, हम अपना लहसन ले गए थे जी, हमने लहसन दिया। मैं फ़ोटो बहुत जल्दी शेयर कर दूँगा। तो बड़े बड़े पैसे वाले बैठे थे वहाँ पे, वो उनके मुंह देखने वाले थे कि ये क्या लेके आए। उनके लिए एक छोटी सी चीज़ होगी कि क्या उठा के लाया लहसन, लेकिन साहब हमारे लिए वो हमारा ताज है, हमारा मान सम्मान है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो अपने लहसन को उसी रिस्पेक्ट से लेके जाते हैं जिस रिस्पेक्ट से कोई जौहरी अपने हीरे को अपने किसी को गिफ्ट देने के लिए ले जाता है। हमारे लिए हमारा हीरा। एक बात है जी, इससे पता चलेगा अभी इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, अब लहसुन का दौर पूरा बदलेगा जी। अगर 100% बदलेगा भाई साहब, और ऐसा बदलेगा जी। मेरे को अगर आप लोगों ने सपोर्ट दे दिया, वो दिन दूर नहीं है कि चाइना ऑलरेडी बैन है, 2 नंबर से भी जो चाइना आ रहा है हम वो रोकने में सक्षम हो जाएंगे। चाइना वाले अपने लहसुन की डिमांड सिर्फ इतनी दूरी है, 1 कदम की दूरी है हमारी और स्मगलरों में, सिर्फ 1 कदम की। जिस दिन इन्होंने चाहा उस दिन उस पल से चाइना लहसुन बैन हो जाएगा इंडिया में। सिर्फ 1 कदम दूर रह गया हूँ मैं। बैन तो है सर, 2 नंबर से जो बैन आ रहा है वो बैन हो सर। जाएगा। इन्होंने चाहा ना सर, बाबा श्याम की, बाबा महाकाल की कृपा रही तो ये वादा तो नहीं करता सर, लेकिन अगले सालों में अभी तो सिर्फ तैयारी चालू की है कि चाइना लहसुन हिंदुस्तान में नहीं आया। हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसानों में उतनी दम है कि उससे बेहतरीन क्वालिटी का लहसुन वो पैदा कर सकते हैं। तो भविष्य में उस लहसुन को हम उल्टा बाहर के हो सका तो चाइना में भी भेजेंगे सर, एक्सपोर्ट करेंगे। मलेशिया हुआ, दुबई हुआ, बड़ी कंट्रियों में जहाँ चलती है ना, जहाँ अच्छा लहसुन खाया जाता है। 2 नंबर से वो कब लाएंगे, कहाँ आएगा, कब जाएगा, ये जो ज्यादा जागरूक करने का काम है ना, ज्यादा से ज्यादा जागरूक करो लोगों को कि कैसे जो इन्होंने बताया, देखो क्या जबरदस्त क्वालिटी बनाई है। भी सारे किसान ऐसी क्वालिटी बना दें। बाहर नीचे किसान आए हुए यूपी के, उन्होंने जिंदगी में काटरगोला नहीं बोया था। आज उनके चेहरे के खुशी देखो, वो इतने खुश हैं। मैं उनसे दुकान नहीं गया, उन्होंने रात के 4 बजे मेरे को फ़ोन करके उठा दिया। मैं उनको नाराज़ हुआ, मैं कहा यार ये कोई टाइम है क्या भाई साहब, हमारे से दुकान नहीं गया, आप तो बताओ कब आओगे। क्यों?
माल बेचना मकसद नहीं है, माल तो उनको पता है नीचे में लोग बेच देंगे, मेरा स्टाफ बेच लेगा। उनको मकसद ये था कि भाई साहब ने ज़िंदगी में ऐसा लहसुन पैदा नहीं किया, आज तक हमने छोटा ही माल पैदा किया। तो ये अभी कच्चा है, ये अभी बुआई, अभी तो जो बीज के लिए कोई लेगा उसको 1 महीना लगेगा, इसलिए छिलके देगा। 20 अप्रैल के बाद। भी बता रहे थे जी कि कच्चा ना तोड़ो। अभी कच्चा तो तोड़ना ही चाहिए। जितना भी काटरगोला साहब सारा बीज में जाएगा, जल्दबाजी नहीं करिए। काटरगोला हम बीज में बेच देंगे। हिंदुस्तान में जितना काटरगोला सब बीज में जाएगा। सुपर शंकर बीज में जाएगा। आप जो बढ़िया क्वालिटी है, जो बेस्ट क्वालिटी आप लाएं, मेरा फुल डिमांड है, हमारे एडवांस में ऑर्डर बुक करें। अच्छा, सुपर दंगर की बात चली तो थोड़ा सा बता देता हूँ। किसान साथियों को इतना सा कहना चाहता हूँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर आप सुपर संकर लगाने जा रहे हो तो 15 अक्टूबर के पहले उसकी बुआई करो, क्योंकि सर टेम्परेचर बदल जाता है। यहाँ पे गर्मी होती है, पिछले साल गर्मी नहीं इतनी नहीं थी तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। इस साल भी जिन्होंने पहले लगाया सर उनका तो बहुत बढ़िया है। बाकी बाद वालों में तो खैर देसी लहसुन तो भी इस साल बहुत ही कम साइज का बना है, बहुत छोटी छोटी साइज रहेगी देसी लहसुन की। ये इस प्रकार की एकल कली है ना सर, ये ऐसा लहसुन निकलेगा भाई साहब आधे किसानों के, देसी लहसुन। तो ऐसी स्थिति इस बार क्लाइमेट ने दिखाई। और भैया चाइना लहसुन की एक और बात याद आई सर, जब चाइना लहसुन के लिए अपन लड़ाई लड़ रहे थे ना, आज किसान कई बातें आपको भी लिख देते हैं, कई बातें मुझे भी लिख देते हैं, तो थोड़ा याद दिला देता हूँ। भाई साहब कोटा सेठ भामाशाह मंडी आज तक बंद नहीं रहती, लेकिन उस समय किसानों के हित में भाई साहब इतना विरोध करना पड़ा था। चाइना के लहसुन के विरोध में चाइना मंडी को बंद रखा गया था भैया। बाकी जब मैंने किसानों को बोला ना सर आने के लिए, तो मात्र गिनती के 30 किसान इकट्ठे हुए थे भैया। तो बैठकर कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब जमीन हकीकत से जुड़ा होना आवश्यकता होती है ना, तब जुड़ना चाहिए। आज हम काटरगोला की क्यों बात करें, लोगों को लगता है ये बीज बेचने का काम। भाई साहब अगर बीज बेचना हो ना तो हर साल ऊटी लहसुन आराम से बिकता है, बिना कोई दिक्कत के बिकता है। ऊटी लहसुन हर साल बेच सकते हैं, सर भी बेच सकते हैं, और जब मैं काटरगोला बेच सकता हूँ तो ऊटी भी बेच सकता हूँ। लेकिन चाहत यह है कि भाई साहब चाइना लहसुन हिंदुस्तान में ना आए, उल्टा हमारा लहसुन इतना अच्छा बने कि हम बाहर के विदेशों में अपने लोगों को अपना लहसुन खिला सकें, यहाँ का टेस्ट करवा सकें। तो ये बात ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ किसानों को कि जब जब भी आपके साथ की आवश्यकता पड़ती है तो आपको आना चाहिए चाइना लहसुन के विरोध में। इस साल भी आवश्यकता पड़ेगी सर, देखिएगा आप, जो इतनी तहलका मचा रहे हैं ना लोग 200-250, वो लोग तैयार होकर बैठे होंगे लाने के लिए सर। तैयारियां चालू हो चुकी। हम बेवकूफ़ नहीं है जो भागे लोकसभा अध्यक्ष में, क्योंकि वहाँ से संदेश आने लग गए क्यों भाई कितना रहेगा, क्या रहना चाहिए। वहाँ इंक्वायरियाँ चालू हो चुकी हैं लोगों की, और मेरे को ही फ़ोन आते हैं, उनको पता है मैं ही दुश्मन हूँ, मेरे सबसे पहले फ़ोन में कोई आएगा कि खुदा नहीं क्या लग रहा है 150 क्रॉस हो जाएगा ना। तो आप कुछ भी बयान दें, सोच के दें, उसका रिजल्ट एक आम आदमी पे, आम किसान पे, आम ट्रेडर पे क्या पड़ेगा। भैया सबको नज़र आ रहा है इस साल पैदावार भी कम है, इस साल लहसुन की साइज भी नहीं बनी, लेकिन ये हाहाकार करने से काम बिगड़ेगा ही सही, बनेगा नहीं। तो ये जो लोग कई सारे आजकल तो यूट्यूब चैनल कई तरह के हो गए भैया, जो भी से 250 पार 300 पार लहसुन को बता रहे हैं। लहसुन को अपनी चाल में चलने दे, सबसे बढ़िया है, ताकि उसमें किसान भी बचेगा, अपने हिंदुस्तान के जो लोग चाइना लहसुन खाएंगे वो भी बचेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चाइना लहसुन की समस्या ये नहीं है कि वो किसानों को मारता है, वो जो लोग उसका सेवन कर रहे हैं ना भैया, उनको भी उससे दिक्कत है। क्योंकि वो बैन क्यों है, वो खाने लायक नहीं है, इसीलिए तो बैन है हिंदुस्तान में भैया। बाकी 2 नंबर का आ रहा है, कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे, बाबा श्याम की कृपा रही तो सर के माध्यम से माननीय लोकसभा अध्यक्ष तक बात पहुंचाई दी है। किसी को भी दिखता है ना जी, जहाँ पे भी दिखता है, कम से कम ना जी ट्वीट करना ना, 1 बार नहीं 10 बार करे जी, टैगलाइन लगातार गवर्नमेंट को टैग। चाइना लहसुन अभी तो आ नहीं रहा, फिर भी अगर कहीं दिखता है आपको, आप ट्वीट करिए। मैंने उस दिन भी समझाया, जब कोई एक मेल हम आज से तैयारी रखेंगे तो वो तैयारी हमारे को 5 महीने बाद काम आएगी। अभी से तैयारी करनी चालू करेंगे तो तैयारी 5 महीने बाद काम आएगी हमारे को। ये नहीं सोचे आज नहीं आ रहा तो जब आएगा तब देखेंगे साहब, तब तक तो वो तैयारी करके बैठे होंगे। आप अगर से भी तैयारी करके बैठते हैं कि कहीं दिखता है ट्वीट करें, अपने जो जिसका जो मंत्री, कोई मंत्री जान का, कोई संतरी जान का, कोई ऑफिसर जान का, उनको अभी से बोलना चालू करें कि भाई ये आएगा तो देखिए फलानी जगह बिक रहा है, इस पर निगाह मारिए, चेक करिए कि कौन सा माल है, इसका लैब टेस्ट करवाइए। चाइना का कितना हानिकारक है जी ये सर, बैन क्यों किया हुआ है? सबसे पहली बार आप नेट पे जाए देखें बैन क्यों किया हुआ है। आप देखिए ना बैन हुआ क्यों, कितना खतरनाक है जी भैया
कैंसर बीमारी आपको आजकल हर जगह मिलेगी। गांव में भी ऐसे एक दो पेशेंट मिलेंगे जिनको कैंसर है। तो सबसे ज़्यादा तो भाई साहब इससे फेफड़ों का नुकसान पूरा है, ठीक है। दूसरी बात, कैंसर ये चाइना लहसुन खाने से होता है। गलत बोला सर? सर इसमें ये लहसुन को ब्लीच किया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में खाद दी जाती है, वहाँ जो अमेरिका में भी ये मुद्दा उठा था ह्यूमन वेस्ट की फीडिंग होती है, नाले का पानी, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट की इसको हमारे यहाँ खाद दी जाती है, वहाँ ह्यूमन वेस्ट से इसकी सिंचाई की जाती है। तो इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, एंड में कई तरह का कैंसर। तो मतलब ये इतना खतरनाक है चाइनीज़ लहसुन, लेकिन सुनवाई नहीं होती। मैं तो इतने सालों से लगा हूँ, गवर्नमेंट के बैन होने के बावजूद धड़ल्ले से आता है, धड़ल्ले से लोग बेचते हैं, है ना जी। खूब धमकियाँ मिलती हैं अपने को, खूब भाई धमकियाँ तो इतनी है कि हम गिन भी नहीं पाएंगे, अब इतनी धमकियाँ हो गई। तो भाई साहब इसको अगर रोकना है, अपने व्यापारों को बचाना है, तो आप लोग इसके लिए एकजुट होकर खड़े होइए, तो जाके कुछ भला हो पाएगा लहसुन के किसानों का, व्यापारियों का। नहीं तो ये ध्यान रखना, किसान तो फिर बच जाएगा, व्यापारी अपने अपने गिरबान में झांक लें। पिछले 2 साल से हम क्यों पिट रहे हैं? पिट तो कई सालों से रहे, लेकिन जो पिछले 2 साल का इंजेक्शन बहुत बड़ा लगा, और ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से लगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस होकर इकट्ठे होइए। किसानों से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, भाई साहब आप बीज जरूर बदलिएगा इस साल, चाहे 1 किलो ही लगाइएगा, ज़्यादा मत लगाओ। 1 किलो लहसुन आप काटरगोला मेरे कहने से अवश्य लगाइएगा, ताकि आपको पता लगेगा देसी लहसुन में और काटरगोला। सर मेरे खेत पे लगभग 500 किसान आ चुके होंगे अलग अलग राज्य से, आपको वीडियो भी भेजा है मैंने, और बिल्कुल मैं अपना खेत दिखाता हूँ सर काटरगोला का। ऐसा नहीं 1-2 पौधे दिखा के वीडियो में बना दिए, सारा खेत दिखाता हूँ। और जिन भी किसानों को बीज दिया था सर, उन सबके कॉन्टेक्ट नंबर है, ग्रुप है कि कौन से समय में क्या खाद डालनी है, क्या नहीं डालना, वो चीज़ें मैं जरूर बताता हूँ। आपकी तारीफ है। तो सर 2 बीज आए थे मार्केट में 2 साल में, सुपर शंकर और काटरगोला। सुपर शंकर थोड़ा लोगों ने मिक्स करके उसकी गत खराब करी थी। आज भी सुपर शंकर के लिए मैं यही कहता हूँ कि बीज ओरिजिनल है, बहुत बढ़िया रहेगा। काटरगोला अभी तक फ्रेश ईमानदारी वाला बीज मिला, इस साल फिर मिक्सिंग करेंगे लोग, तो अपने जानकारों से ही बीज लीजिएगा। मिक्स बीज में फिर आप लोग सब मरेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। और सर सुपर शंकर में एक और चीज़ हुई, कई नए यूट्यूबर आए भैया, मैं बुरा मत मानिएगा, किसी को नहीं कह रहा, उन्होंने उसमें न्यूट्रिशन का स्प्रे करवा दिया, किसी ने उसमें क्या करवा दिया, वो बिना खाद वाला लहसुन था, उसको लोगों ने फटवा दिया, पूरा लहसुन मतलब खिल गया, फट गया मतलब वो। बाकी फिर से कहना चाहता हूँ किसानों को, सुपर शंकर अगर लगाना है तो 15 अक्टूबर के पहले लगाओ आप। ये बात आपने जबरदस्त बोल ली जी। भी अगर किसी को देखना है 1 किलो लगा के देख लो पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा उसके खेत में रिजल्ट आएगा फिर उसको कम लगाओ ना यार, कौन सा क्या हो गया, 1 साल नहीं भी लगाओगे, 1 साल थोड़ा ही लगा लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, पता लग जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भी सर मैंने जैसे बोला कि मैं चैलेंज देता हूँ, जितना पिछले साल बोला था बीज देते टाइम, कि जो काटरगोला मेरे से ले रहा है, मैं उसका जब माल निकलेगा डंके की चोट पे खरीदूंगा, जितना हो। आज अगर आपके पास 500 ट्रक भी है ना काटरगोला, तो मेरे पास 1000 ट्रक की डिमांड है। आप लोगों पे सब पे इकट्ठा हो गया, मेरा गया हुआ बीज 1000 ट्रक है, तो मेरे पे 2000 ट्रक की डिमांड है। कहने का मतलब है कि आने वाले 3 साल तक जितना मेरे थ्रू बीज जाएगा, उतनी हमारे पे डिमांड बनी हुई। लेकिन बेशर्त यही होनी चाहिए सर कि आपका ही हमारा बीज हो, ये नहीं कि दूसरों का बीज लिया और कह दिया फलाना जी आपसे लिया। देसी लहसुन खूब मिक्स करेंगे भैया, काटरगोला किसान होता है बहुत भोला भी है, और कई लोग होते हैं जो क्या बोलूँ अब आपको, चाहे मैं किसानों को यही बोलता हूँ, चाहे 10 रुपए महंगा बीज मिल जाए, बीज लिया फिर उसको मिक्स कर देंगे जी, वो देसी लहसुन मिला तो क्या पता लगे इस किसान को साहब। हमारे पास पूरा डाटा है, हमने किस आदमी को दिया, किसने किस किसान को दिया, कहाँ से कैसे क्या, पूरा डाटा मेंटेन। मेरे पास है पिछले साल लगभग 2350 किसान मेरे से बीज खरीद कर लेके गए थे भैया, एक एक के नंबर, एक एक को ग्रुप में मैंने जोड़ा हुआ है, सारी जानकारी में रखता हूँ। उन किसानों को मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ सर कि आप वापस मुझे बीज दे दो अच्छे भाव में, मेरे को वापस से वो बीज मेरे को आप अच्छे भाव में दे दो। बाकी इतनी शॉर्टेज है साहब कि मैं भी पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है सर भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे काटरगोला लहसुन की। तो अभी 3 साल लगेगा पूरे हिंदुस्तान में काटरगोला और सुपर शंकर फैलाने में,
प्रोडक्शन लगा के देख लो, 2-2 किलो 1 किलो की प्रोडक्शन कितना experiment निकलता है। अरे सर एक्सपेरिमेंट हो चुके, R&D हो चुकी, हर राज्य में हो चुकी, हर राज्य में R&D हो चुकी, हर राज्य में सक्षम है। और किसी को देखना हो अब ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं भैया है। मेरा गांव किशनपुरा गुजरात है, में भी कोटा से 15 किलोमीटर दूर है, अभी खेत पे लहसुन है भैया। कोई भी किसान देखना चाहे 24 घंटे मेरा खेत मेरे को प्रॉपर एड्रेस बता दो, कोई आना चाहे। मेरा गांव है भैया किशनपुरा, कोटा राजस्थान में मैं निवास करता हूँ। मेरा गांव किशनपुरा है भैया, किशनपुरा मेरा निवास है। कोटा से 15 किलोमीटर दूर मेन रोड पे मेरा खेत है भैया। तो अगर किसी किसान को भी देखना हो ना तो हम उसको बिल्कुल खेत दिखाएंगे ईमानदारी के साथ में। और बाकी अन्य कहीं भी काटरगोला कहीं भी आसपास गया हो तो आप वहाँ भी देख सकते हो। बाकी गुजरात में बढ़िया हो गया, राजस्थान में बढ़िया हो गया, MP में बढ़िया हो गया, UP में बढ़िया हो गया, हरियाणा के जो दूसरे हिस्से थे उनमें बहुत बढ़िया हो गया, पंजाब में हो रहा है, पंजाब में भी उसकी R&D करवाई थी, हो गई। तो 6 राज्यों में तो गिनती के जो मैं जहाँ गया, हाँ झारखंड में भेजा था वहाँ हो गया, बिहार में हुआ, बिहार में भी काटरगोला हुआ। कल मेरे पास वो आए हुए थे किसान, यहाँ से 600 कट्टा खाली कट्टा लेके गए। उन पे उन्होंने पहली बार मेरे कहने से माल लगाया और इतना शानदार हुआ है, वो माल यहीं लेके आएंगे। तो बता रहा हूँ कि हर जगह ये कामयाब हो चुका, काटरगोला भी और सुपर शंकर भी। शर्त यह बीज आपका ईमानदारी का होना चाहिए और माल आपका जितना आपका माल पड़ा है वो सारा बिक जाएगा, बीज में बेचिंतित हो जाएगा। वो सर बीज लगाने से मतलब नहीं है सर, उसकी फसल को कैसे पैदा किया जाए। आज सुपर दंगर की मैं बात कर रहा हूँ सर, लोगों ने पता नहीं क्या क्या डलवा के उसको पूरे लहसुन को मतलब खराब कर दिया सर। तो वही किसानों से कह रहा हूँ सिर्फ बीज बीज बेचने वहीं तक से, अहमियत नहीं है। हाँ उसको कैसे पैदा बीज किया बेचने जाए। तक अहमियत नहीं है, जो आपको गाइड करे एंड तक, लगाने से निकलने तक, बीज लगाने से फसल निकलने तक, उस आदमी के टच में थे यहाँ, तब तो है बीज लेने का फ़ायदा। और सिर्फ बेचा और गायब हो गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं भाई साहब। जो आदमी बीज देता है वो आपके फसल तक आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है कि भैया आपकी फसल में दिक्कत आ गई तो ये कह लो, पूरा गाइड करे। उन लोगों से आप बीज लीजिए, भले किसी से लीजिए, लेकिन वो लीजिए उसी से जो आपको पूरा गाइड करे। और इस बार भी किसानों की आवश्यकता पड़ेगी चाइना लहसुन के विरोध में। तो किसानों से नर्म निवेदन है कि जब भी आवश्यकता पड़े सर, जब भी पुकारें, सभी को आना जरूर है। क्योंकि इस बार भी मुझे ऐसा लगता है अगर अच्छे भाव लहसुन बिकेगा तो चाइना जरूर आएगा सर। आएगा 100% लोकसभा अध्यक्ष जी से पूरी बात हुई है, बाबा श्याम ने चाहा तो वो जरूर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। 101% 150 क्रॉस होते ही चाइना की एंट्री होगी, अभी से बोल रहा हूँ। आप देखिएगा दिक्कत देगा ही देगा। तो कहीं भी इस गलत मुकालते में ना रहे कि लहसुन कम है और हम ये बेच लेंगे वो बेच लेंगे, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैं भी अपना व्यापार छोड़ के नीचे, भाई माल पूरा था ना, माल उतारने की जगह नहीं है, एक गाड़ी खड़ी है, मैं अपना काम छोड़ के गया था। कोई मेरे को कोई शौक़ नहीं नेताओं से मिलने का, अपने भैया गरीब आदमी रोटी पहले है, लेकिन अगर समाज के भले के लिए कुछ हो रहा है तो मैं भी अपना काम छोड़ के गया था। तो आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए, अपने फ़ोन के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, अपनी जानकारी के माध्यम से इसको रोकने की कोशिश करिए। धन्यवाद बाबू जी आपका। राम राम जी। राम राम बाबू जी। एक बार ये दोस्तों बाबू जी के एड्रेस हैं दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर